हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, कल जो वीडियो गया था आपके सामने, आज से हम क्लास टेंथ का मैथ का टॉपिक लेके आएंगे और अगले 50 दिन तक 50 डेज आप हमारे साथ होंगे और मैथ का हम क्रैश कोर्स आपको करवाएंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी बीटीबीसी का जो बुक है उसी से हम आपको करवाएंगे। तो अगले 50 दिन तक आप हमारे साथ बने रहिए। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है रियल नंबर, जो वास्तविक संख्या है, वहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लगातार बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन चूँकि टाइम भी हमारे पास कम है, 50 दिन में आपको सारा मैथ पढ़ाना है, तो देखते हैं कितना लंबा वीडियो जाता है। और हम उन दोस्तों से निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी आपके आसपास 10th क्लास का बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, आप ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिए ताकि उसको मैथ्स में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। यानी संख्या पद्धति। हम चाहेंगे बाइलिंगुअल आपको पढ़ाएं ताकि जो सीबीएसई के भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अच्छा हो, और जो बिहार बोर्ड या हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सही हो। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में अभी तक आप बहुत सारे चीज़ पढ़े होंगे, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, वाच्य संख्या। ठीक है, ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या का 2 पार्ट आप पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या, और दूसरा पढ़े होंगे इरेशनल नंबर मतलब परमेय अपरिमेय। अब हम आगे चलते हैं। तो नंबर सिस्टम का जो पार्ट हम लोग उठाएंगे, चूँकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, तो उसमें क्या है, जो पार्ट हम उठाएंगे, सबसे पहला जो उठाएंगे रियल नंबर का उठाएंगे। रियल नंबर क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, आप यहाँ सीखेंगे। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब ये वास्तविक संख्या का 2 भाग होता है। अब पहले कहते किसको है वास्तविक संख्या, इसको जान लीजिए। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कहते हैं जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर दोनों के जो सम्मिलित रूप होता है, दोनों को मिलाने के बाद जो आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। देखो, ये जो रेशनल नंबर है, ठीक है, ये जो रेशनल नंबर है, इसको हिंदी में कहा जाता है परमेय संख्या। क्या कहा जाता है? परमेय संख्या। और जो इरेशनल नंबर है, इसको हिंदी में कहा जाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये दोनों का जो मेल है, उसी को हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल होता है, जैसे मान लीजिए √3। ये क्या है? रेशनल है। ये क्या है? इरेशनल है। ठीक है, ये दोनों का जो कलेक्टिव होता है, दोनों का जो सम्मिलित भाग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर के नाम से जानते हैं। बाकी एक और देख लीजिए। मान लीजिए ओनली परमेय, ओनली रेशनल नंबर भी क्या होता है? रियल नंबर होता है। रियल नंबर होता है ना? रेशनल क्या होता है? रियल नंबर होता है। या ओनली इरेशनल भी क्या होता है? रियल नंबर होता है। इरेशनल नंबर। अब देखिए, दोनों यदि हो, यदि
रेशनल और इरेशनल, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है, ठीक है, दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। और या ओनली अगर आपके पास रेशनल ही हो तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? रियल। या इरेशनल हो तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? रियल। तो दोनों का सम्मिलित रूप भी होता है रियल, ठीक है, या इंडिविजुअल रूप भी क्या होता है? रियल होता है। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर किसको कहा जाता है और इरेशनल नंबर किसको कहा जाता है। ये देखिए, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है क्लास 10th में रेशनल नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, रेशनल नंबर से ही हम बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इस कारण से रेशनल नंबर जरूरी है, उसका डिफिनेशन जरूरी है। परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब जो रेशनल नंबर होता है ये P/Q होता है, P/Q होता है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल है 2/3, एग्जाम्पल है 5/4, एग्जाम्पल है 7/9। ये सब आपका एग्जाम्पल है, ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है फ्रैक्शन जिसको कहते हैं भिन्न। भिन्न और रेशनल नंबर में अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए। फ्रैक्शन होता है मान लीजिए 6/6/4, ये क्या है? भिन्न है। क्यों? अगर किसी भी भिन्न में, इसमें देखिए, क्योंकि अभी इसका अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, देखिए इसको आप तो ये 3 आ जाएगा, तो आप 6 को लिख सकते हैं ये, और इसको लिख सकते हैं ये। इसका मतलब है कि देखिए ध्यान से हम कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि रेशनल नंबर में कोई भी अभाज्य संख्या गुणन खंड के रूप में नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब एकदम ठेठ भाषा में समझिए। इसका मतलब यह है कि यदि कोई नंबर है, मान लीजिए 10/12, अगर वो नंबर कट रहा है, जैसे 10/12 अगर कट रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? भिन्न है। ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर नंबर ऊपर नीचे कट रहा है, नोमिनेटर और डोमिनेटर अगर कट रहा है, मतलब उसमें क्या है? नोमिनेटर और डोमिनेटर में यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभी हम आपको समझा रहे हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे, अपने आप से कटे, ये है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देख लीजिए,
अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे ये क्या लिखे हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आप पहले पढ़े हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो नीचे आप कमेंट करिएगा, हम आपको अभाज्य संख्या सब आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चूँकि ये बहुत बच्चों लेवल का है, तो पहले से कई सारे स्टूडेंट पढ़ लिए होंगे, लगभग ऑलमोस्ट पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो देखिए, बस ठेठ भाषा में याद रखें, सिंपल, कि यदि कोई भिन्न है, यदि वो कट रहा है, तो रेशनल नंबर वो नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। होगा क्या? भिन्न होगा। भिन्न मतलब फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। यदि वो रेशनल नंबर है, जैसे 2/3, 5/4, 7/9, ये क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये कट बिल्कुल नहीं रहा और P/Q के रूप में है, और Q जो है डोमिनेटर जो है, मतलब हर जो होता है, अंश और हर जो है कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, ठीक है। P/Q के दो चीज़ आप लिख लीजिए, हम आपको लिखा देते हैं, रुक जाइए। ये शायद आप नोट कर लिए होंगे, हम आपको दो चीज़ लिखा देते हैं, आप लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पहला, रेशनल नंबर का दो चीज़ आपको ज़रूरी है। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि कोई रेशनल नंबर हो, कोई रेशनल नंबर हो तो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0 हो, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि इसमें कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में मौजूद ना हो, ठीक है। अब जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये है 10 और ये है 12। इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में कुछ संख्याएं मौजूद है। क्या है? इसको आप लिख सकते हैं 2 × 5, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो देख लीजिए अभाज्य संख्या के रूप में है, तो ये भिन्न होगा। ये क्या होगा? भिन्न होगा। ये परमेय नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होगा? 2/3, 5/3, फिर 5/2, ये सब क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। रेशनल नंबर से संबंधित उसी में आप नोट कर लीजिएगा। रेशनल नंबर से संबंधित रेशनल नंबर का जो दशमलव प्रसार होता है, जो दशमलव प्रसार होता है, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी, ये डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल का जो एक्सपेंशन होता है, दशमलव प्रसार हमेशा शांत या अशांत आवर्ती होता है, या अशांत आवर्ती होता है। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए 1/2 है, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5.5। पूरा मतलब कट जाता है, तो ये क्या हो गया? शांत हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? शांत हो गया। मान लीजिए 2/4 मान लीजिए आप 2/3 मान लीजिए, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे, क्या होगा? पॉइंट होगा, 0.666 ऐसे करके आएगा। तो ये तो है अशांत, ये क्या है? अशांत है। ये क्या है? अशांत है। लेकिन क्या है? आवर्ती है। लेकिन क्या है? आवर्ती है। आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होना। ये जो रेखा है, इसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेकरिंग कहते हैं, मतलब बार बार रिपीट होता है। तो ये दो चीज़ आप
लिख लीजिएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, चलेंगे आगे, अपरिमेय की ओर चलेंगे। चूँकि परिमेय और अपरिमेय बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। माफ़ करिएगा। अब है अपरिमेय। इसका जो सेकेंड नंबर है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पूरा लिख देते हैं। नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। क्या होता है अपरिमेय संख्या? वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। आप लिख लीजिए, वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए, वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए, जहाँ P इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, ऑलमोस्ट जो रूट वाला संख्या होता है उसको हम मान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या होता है। ऑलमोस्ट जो रूट वाला होता है जिसको हम पूरी तरह से। इसका एक चीज़ और मान लीजिए, इसका जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव प्रसार होता है ये अशांत होता है। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये √2 का देख लीजिए 1.414 ऐसे करके ही आएगा, मतलब रेकरिंग ऊपर नहीं आएगा। तो जब पूरा पूरा कटा नहीं है तो अशांत है, और अनावर्ती मतलब बार बार रिपीट नहीं होता है। जबकि उसमें क्या हुआ था, 1/2 परिमेय संख्या है ना, रेशनल नंबर है, तो इसका देख लीजिए ऐसे कट जाएगा। 1/3 ये भी रेशनल नंबर है ना, तो देख लीजिए इसका क्या होगा, यहाँ 10 आएगा है ना, तो 3 आएगा, ये बार बार 3 आएगा, ऐसे करके रिपीट होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं। अशांत ये भी है, ये भी अशांत है, लेकिन ये क्या है, आवर्ती है। आवर्ती मतलब रिपीटेशन हो रहा है, बार बार 3 3 3 3 3 3 ऐसे आ रहा है। 6 आएगा तो 6 6 आएगा, ठीक है, तो उस पर आप रेकरिंग दे दीजिए। तो अशांत तो ये भी है, लेकिन क्या है, आवर्ती है। लेकिन जो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या में होगा, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा, लेकिन क्या होगा, अनावर्ती होगा। अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं होगा, आप रेकरिंग नहीं कर सकते हैं। बस यही इसमें समझना था। ठीक है। और भी कई सारे चीज़ हैं नंबर सिस्टम में, हम लोग कई सारे चीज़ों को लेकर चलेंगे। अब हम लोग हो गया, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये तो बचपन से आप लोग पढ़े होंगे। इसी को यहाँ के देखिए, अब हम लोग जब पढ़ चुके हैं A बराबर BQ प्लस R, ये होगा सही इसका सीक्वेंस। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। इसी के आधार पर देखिए क्या है, दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर है, पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर है। तो डिवीजन एल्गोरिदम से चलिए, डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मतलब
भाग एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, भाग एल्गोरिदम से हो जाएगा A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या हो जाएगा, जहाँ आर क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, है ना। बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये देख लीजिए बी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, भाजक है, ये भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, है ना। और ये क्या है, भागफल है, और ये तो शेष है, ये क्या है, भाज्य है, ठीक है। तो जो भाजक होता है हमेशा शेष से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। शेष से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यही आपको याद रखना है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, v का वैल्यू रख लेते हैं। b का वैल्यू 6 रखने पर v का वैल्यू क्या है, ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, भाजक है। तो भाजक का वैल्यू हम क्या रखे हैं, 6 रखे हैं। तो q का वैल्यू क्या होगा, q का वैल्यू क्या होगा, q का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा, है ना। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a बराबर 6q प्लस आर रखेंगे। यहाँ से देख लीजिए r का मान क्या हो जाएगा, r का जो मान होगा हमेशा 0 से या तो बड़ा होगा या 6 से क्या होगा, छोटा होगा। ये देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा b के स्थान पर हम लोग क्या माने हैं, 6। तो इसी फार्मूला में हम लोग क्या किए हैं, a बराबर b के स्थान पर 6 रखिए, q प्लस आर, यही तो है ना, यही है ना। ये जो लाइन हम लिखे यही लिखे हैं। तो r का जो वैल्यू होगा 6 से क्या होगा, छोटा होगा, 6 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। चलिए अब देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चूंकि हमको पता है कि r का वैल्यू जो है 6 से क्या है, छोटा है, तो r का मान क्या क्या हो सकता है, ले लीजिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होगा और 5 होगा। 5 तक ही रहेगा ना, 6 नहीं होगा, क्योंकि r का जो वैल्यू है 6 से क्या है, छोटा है। तो क्या होगा, लेकिन हमको कह क्या रहा है, संख्या कह रहा है विषम पूर्णांक लेना है। क्या लेना है, विषम पूर्णांक। चूंकि विषम पूर्णांक के लिए, तो विषम पूर्णांक देख लीजिए r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। जो 2 से नहीं कटे वो हो गया विषम, तो 0, 2 और 4 तो हो गया सम, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 और क्या होगा, 5 होगा, यही होगा ना, है ना। अब यहाँ देख लीजिए a का, ये जो आपका इक्वेशन है इसको ध्यान रखिएगा। अब बैठा लीजिए r का मान, a का मान क्या हो जाएगा, 6q, अब प्लस क्या होगा, 1 होगा। फिर a का मान क्या होगा, 6q प्लस 3 होगा। फिर a का मान क्या होगा, 6q प्लस 5। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देख लीजिए, इसीलिए आप कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, हाँ या नहीं? यस सर, होता है ना। बस यही आपको प्रूफ करना था। ये 3 नंबर का हमेशा एग्जाम में आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है और बिहार बोर्ड में भी आता है, हमेशा आता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हम हिंदी में ही पढ़ाते हैं। हम आपको टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में बोल देंगे। जैसे ये है
ओड इंटीजर, है ना, ये पॉजिटिव है, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं पूर्णांक है। तो इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है बस वर्डिंग में, बाकी उसके कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये आज का ये क्वेश्चन था और ये बहुत क्वेश्चन आता है। हम क्या करते हैं, आप क्या करिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और आप इसको बना कर दिखाइए। आज के लिए आपको होमवर्क रहेगा और आगे भी हम आपको अभी आप बना कर दिखाइए, होमवर्क नहीं अभी ही बनाइए। ये 6Q है ना, इसको हम क्या करते हैं 8Q + 1 कर देते हैं, है ना। यहाँ पे कर देते हैं 8Q, Q का मान 7 तक आएगा, ठीक है। 1 हो गया ना, 3 कर देते हैं और फिर 8Q + 5 कर देंगे और फिर 1 मिनट 1 हो गया, 8Q + 3 हो जाएगा या 8Q + 5 हो जाएगा या 8Q + 7 के रूप का होता है। अभी अब बना के दिखाइए 1 मिनट में जल्दी सा, 1 मिनट में जल्दी सा। क्वेश्चन नंबर सेम है। देखिए इधर, चूँकि डाटा तो सेम रह नहीं सकता है ना, डाटा हो सकता है 9 दे दे, हो सकता है 10 दे दे, तो डाटा इधर उधर कर सकता है टीचर। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम से, डिवीजन एल्गोरिदम। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिदम, A = BQ + R होता है और R का जो वैल्यू होता है या तो 0 के बराबर होता है, नहीं तो 0 से बड़ा होता है और B से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V का वैल्यू क्या करेंगे, कितना रखेंगे, 8 रखेंगे ना। क्यों, उस समय हम B का वैल्यू क्या रखे थे, 6, क्योंकि 6 का टर्म चल रहा था रखने पर, यही ना। तो क्या हो जाएगा, ये A बराबर क्या होगा 6Q प्लस क्या होगा R, 8Q सर, हाँ 8Q होगा, सॉरी 6 वो आधा रह गया है। तो 8Q + क्या होगा R, जबकि R का जो वैल्यू है, देख लीजिए R का जो वैल्यू होगा यही होगा ना, यस होगा ना। तो R का वैल्यू आप रख लीजिए, क्या क्या होगा R का वैल्यू, 1 3 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यही होगा ना। R का जो वैल्यू होगा यही तो संभव है, यस, बाकी तो संभव नहीं है। लेकिन कहा क्या है, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कहा है। विषम पूर्णांक मतलब ओड इंटीजर, है ना, यस, ओड इंटीजर कहा है। तो ओड इंटीजर के लिए हम लोग R का वैल्यू क्या रख लेंगे, देख लीजिए 1 3 5 और 7, यही होगा ना। यस। तो आप देख लीजिए क्या होगा, A बराबर 8Q + 1, फिर 8Q + 3, R के स्थान पर खाली वैल्यू रख देना है, पुट कर देना है 5 और A बराबर 8Q + क्या हो जाएगा 7। इसीलिए आप कह सकते हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक
8 क्यूब प्लस 1, 8 क्यूब प्लस 3, 8 क्यूब प्लस 5 या 8 क्यूब प्लस 7 के रूप का होता है। हाँ या नहीं? यस। इसी में क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, किसी में 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो भी आए। अब डाटा अगर सेम आ गया तब तो ठीक है, हो सकता है डाटा चेंज भी करे, लेकिन पैटर्न यही होगा। तो आप इसको नोट करिए। एक दो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, कल होमवर्क बना के आइएगा, हम दे देते हैं। एक दो क्वेश्चन है जिसको आप लिखिए। एक मिनट निकल जा रे भाई। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखा देते हैं। बोर्ड पे लिख दें हैं? बोलिए। कि बोल दें? बोल दें, चलो ऐसा कर तो लिख देते हैं बोर्ड पे, है ना। कुछ होमवर्क बना के आना है, आप इसको बना लीजिएगा घर पे। और बाकी का जो है कल इसको हम रियल नंबर को ख़त्म कर देंगे अगले वीडियो में। और वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, जो भी 10th क्लास के हमारे स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत लाभदायक है, आप देख ही रहे होंगे। चलिए पहला देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 रूप का नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या था, होता है। यहाँ पे प्रूफ करना है कि 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3 रूप का नहीं होता है ना, ये प्रूफ करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी का, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए, लिखिए। दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा
1 बचेगा, 0 अथवा 1 बचेगा। ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिए। यदि चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। जितने भी हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं उनको ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगले 50 दिन तक हम लगातार हर टॉपिक का वीडियो लेके आएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन हम टॉपिक पूरी कवर करेंगे। अच्छा नंबर आपको आएगा तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और सह अभाज्य नंबर। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर पढ़ेंगे। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, मतलब भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या, या इसी को कह दिया जाता है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या। और तीसरा हमको पढ़ना है कोप्राइम नंबर। तीसरा हमको पढ़ना है कोप्राइम नंबर, मतलब सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, यही तीसरा हमको पढ़ना। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहते किसको हैं? इसको जान लीजिए। प्राइम नंबर कहते किसको हैं? तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, मतलब विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 ... एक्सेट्रा। अब देख लीजिए, 2 किससे कटता है? 1 से और अपने आप से। 3 1 से और अपने आप से। 5 1 से और अपने आप से। 7 1 से और अपने आप से। 11 1 से और अपने आप से। ठीक है ना? इसका मतलब है कि प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होगा? कितना फैक्टर होगा? 2। मैक्सिमम 2 फैक्टर होगा। कितना होगा? 2 फैक्टर। प्राइम नंबर का जो मैक्सिमम फैक्टर होगा कितना होगा? 2 होगा। इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना? तो इसको आप लोग नोट करिए। ये हो गया। ठीक है, नोट कर चुके हैं। आइए अब हम लोग चलेंगे, बस बहुत तेज़ी से ये सब रिवाइज करेंगे, कुछ है नहीं। कोप्राइम नंबर। सेकंड क्या है? कोप्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर है, सॉरी, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा और भी संख्या से विभाजित होता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4, 6, 9, 8 भी हो जाएगा। 8, 9, 10 ऐसा करके एक्सेट्रा। एक को हम, अच्छा चलिए एक पे हम चर्चा भी करते हैं। देख लीजिए 4 कहाँ से कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है ना? और क्या कट रहा है? 6 देखिए, 6,
6 कहाँ कहाँ से कट रहा है, 1 से, 2 से, 3 से और स्वयं क्या से, 6 से। और 8 क्या होगा देख लीजिए, 8 होगा 1 से, 2 से, 4 से और स्वयं क्या 8 से। और 9 को देख लीजिए, 9 को देखिए 1 से, 3 से और स्वयं 9 से। तो देख लीजिए जो को प्राइम जो कंपोजिट नंबर है उसका गुणनखंड, इसका जो है फैक्टर, इसका जो फैक्टर होगा मोर देन 2 होगा, मतलब 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा, 1 से क्या होगा अधिक होगा, है ना, सॉरी 2 से अधिक होगा, सॉरी 2 से क्या होगा अधिक होगा। इसका जो फैक्टर होगा क्या होगा 2 से अधिक होगा। तो यही इसका है, इसको आप नोट करिए, ठीक है। अब हम लोग तीसरा सीखेंगे। ये सब आप जानते हैं पहले से, बस आपको हम एक रिवीजन सेशन पर लेकर चले हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसका यूज करेंगे आगे। को प्राइम नंबर क्या होता है, वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 9 है और ये क्या है 11 है। इसका आप HCF ज्ञात करेंगे, 1 आएगा, ये देख लीजिए यहाँ पे 2 और यहाँ 9 से कितना 4, 8, यहाँ 1, यहाँ से 2 से 2, रिमाइंडर 0, HCF कितना 1। तो जब HCF 1 आएगा किसी भी 2 नंबर का तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, सम अभाज्य संख्या क्या होता है 2, 3, 2, 3, 5, 7 और भी डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो जो अभाज्य संख्या होता है, केवल अभाज्य संख्या के सीरीज में केवल 2 ही ऐसा होता है जो सम होता है, बाकी सब क्या होता है ओड होता है, मतलब विषम होता है। क्या होता है विषम होता है। और एक के बारे में, एक ना तो प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना, और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। एक ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है, ये दोनों में से कुछ नहीं होता है, नो, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, और कंपोजिट नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है ना, कंपोजिट नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। इस कारण से ये एक ले अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड करें, यही है ना, फैक्टराइजेशन ऑफ क्या होगा प्राइम नंबर, है ना। तो क्या होगा, जैसे देखिए कोई नंबर है मान लो 50, इसको हम लोग क्या करेंगे अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे तो 2 कितना आएगा 5, यहाँ से क्या आएगा 5 आ गया ना। तो 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 का स्क्वायर, हाँ या ना, ठीक है। कोई और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 100 है, ये इसको करिए 50, ये इसको करिए 25, यहाँ से 5, यहाँ से हो जाएगा 2 × 5 × 5, यहाँ से 2 के पावर 2 और 5 के पावर क्या 2, है ना, 5 के पावर 2, ये हो गया। कोई और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए
66, 64 ले लेते हैं, यहाँ से 2, 32, यहाँ से 2, 16, यहाँ से 2, 8, यहाँ से 2, 4, यहाँ से 2, 2। इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। कितना 6 हो गया, 2 4 6 एक साथ हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 6, ठीक है ना। 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 6। तो इसी ढंग से जो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में इसको हम क्या किए हैं, सभी नंबर को लिखे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF या LCM ज्ञात करें। यही है, HCF और LCM ज्ञात करें। ये देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो नंबर हम लिए हैं 24 और 50। तो अभी तक जो आप जानते थे, अभी तक ये भाग विधि वाला आप जानते थे। ये 2 बार लगाएंगे कितना आएगा, 48। यहाँ पे क्या आएगा, 2। और यहाँ पे हम लगाएंगे तो क्या आएगा, 12, 24। यहाँ पे 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब HCF क्या आया, HCF 2 आ गया। ये होता है HCF। और LCM का जो रूल अभी तक आप जानते थे, 24 और 50 का जो रूल आप जानते थे, यही जानते थे आप, ठीक है ना, यही जानते थे, है ना। इसको आप लोग लिखेंगे 2 × 12 × 25। यहाँ से आ जाएगा 50 × 12, 12 पचे 60 यानी 600। ये आप जानते थे। लेकिन अब हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM मालूम करना है ना, यही करना है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, देखिएगा 24 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहीं कर देंगे। सबसे पहले 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। तो क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1। अब यहाँ पे क्या होगा, 50 होगा। 50 का देख लीजिए, 50 का हो जाएगा 2 से 25 और यहाँ से 5 से 5 हो जाएगा, है ना। इसको हम लिखेंगे 2 × 5 × 5। क्या लिखा जाएगा, 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2। अब यहाँ से देखिए HCF जो होगा वैसा नंबर होगा जो सभी में शामिल हो, सभी में शामिल हो और जिसका पावर सबसे कम हो। ये 2 कंडीशन आपको फॉलो करना है। पहला है कि सभी में शामिल होना चाहिए। दूसरा है कि उसका पावर जो होना चाहिए सबसे कम होना चाहिए। यही आपको चेक करना है दोनों में। अब देख लीजिए कौन ऐसा नंबर है जो सभी में शामिल है और उसका पावर सबसे कम है। जैसे देखिएगा 2 जो है इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो पहला तो हो गया कि सभी में शामिल है, तो 2 हो गया। लेकिन अब हमको पावर चेक करना है। इसका पावर 3 है और इसका पावर क्या है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे कम पावर वाला होगा उसको उठाएंगे। मतलब 2 पे पावर 1 बराबर क्या, HCF। हाँ या ना, ठीक है ना। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी हम इस विधि से भी निकाले थे, तो HCF कितना आया था, 2 आया था, है ना। अब इसका LCM, अब इसका क्या होगा, LCM का नियम आप लिख लीजिए।
एलसीएम। एलसीएम का भी 2 होगा। फर्स्ट होगा जो सभी में शामिल हो, पहला चीज। दूसरा, जो सभी में शामिल हो है, जो सभी में शामिल है उसका बड़ी पावर, उसका बड़ी पावर। और तीसरा हो जाएगा जो नंबर बचा हो उसको गुणनफल के रूप में लिखें। यही 3 नियम है। पहला क्या है, जो सभी में शामिल हो, लेकिन सभी में जो शामिल हो उसका कौन सा पावर लेना है, बड़ी पावर लेना है। और जो नंबर बचा हुआ है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो एलसीएम देख लीजिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो 2 देखिए दोनों में शामिल हो, लेकिन हमको क्या लेना है, सबसे बड़ी पावर लेना है। क्या लेना है, सबसे बड़ी पावर लेना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 2q आ गया। बाकी और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में शामिल हो, मतलब बाकी जो बचा हुआ है कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में शामिल हो, नहीं है। तो जो बचा हुआ नंबर है उसको भी हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। बचा हुआ नंबर है 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2। 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2। यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे। 2 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा कितना, 8। कैसे, 2 × 2 × 2 8, और ये हो जाएगा कितना, 3, और ये हो जाएगा 25, है ना। 25 × 200 × 3 बराबर कितना, 600। ये आपका आ गया एलसीएम। इसको आप नोट करिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो में स्लो लग रहा हो तो 1.25 कर लीजिए या 1.5 कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना, ठीक है। ये रैप है भोजपुरिया खेसारी लाल यादव का, ठीक है, ये रैप है, पहला रैप। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला है, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इनटू LCM। तो पहली संख्या को हम लोग मान लेते हैं A, दूसरी को मानते हैं B, तो HCF इनटू LCM। ये 2 चीज़, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और मैथ बनाते हुए सॉन्ग सुनिए, बट शायद सॉन्ग नहीं सुनिएगा। और हाँ, नए बच्चे मोबाइल से दूर रहें, उतना ज़्यादा मोबाइल पे आप फोकस नहीं करेंगे, बस काम का जहाँ है वहाँ पे आप करिए, क्योंकि बोर्ड तक बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर रहिए। आपकी बिल्कुल पढ़ाई प्रभावित होती है, तो आप बिल्कुल दूरी बना कर रखिए, बहुत ज़रूरी। आज के डेट में जो मोबाइल नाम का चीज़ है, मोबाइल, ये किसी को पढ़ने नहीं, स्टडी को प्रभावित करता है, हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना, और बिल्कुल टाइम किलिंग होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 10 डेज मोबाइल से दूर रहिए और आप देखिए कि आपके नॉलेज में कमी आया है कि बेसी हुआ है। आप किताब के साथ जुड़िए, आपकी नॉलेज बिल्कुल गेन करेगी अगर पढ़ना है तो। चलिए, एक नंबर हमारे पास है 135 और
255। इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम 135 को लिखेंगे, इसको कहीं साइड में हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 5 3 8 1 9, 3 से लग जाएगा, 3 से लगा लीजिए, 4 बचेगा 1 5। अब देखिए 3 से लगेगा, लग जाएगा, 5 4 9, 15 45, फिर 3 से लग रहा है, कितना आ गया 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 5। इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 × 5 पे पावर 1। अब ये देख लीजिए, 5 दूनी 10, 2 12, 3 से ये भी लग रहा है ना। तो 8 तिया क्या हो जाएगा 24, बचता है 1, 5 तिया 15, है ना। 8 5 13, नहीं लगेगा, 5 से लगा लीजिए, 17 5 85। तो 255 को हम लोग लिखेंगे 3 × 5 × 17। ये हो जाएगा 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 और 17 पे पावर 1। पावर 1 इसलिए कि उसका हम यूज करेंगे। अब यहाँ से HCF मालूम करेंगे, वैसा नंबर जो तीनों में जो सभी में शामिल हो। तो सभी में शामिल केवल 3 है, बाकी कोई ऐसा, अच्छा ये 5 भी है, ये 5 भी है। 2 ऐसा नंबर है जो दोनों में शामिल हो। तो क्या क्या शामिल है, एक तो 3 शामिल है और एक तो 5 शामिल है। 2 चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है कि हमको खोजना है HCF में सबसे छोटा पावर क्या है। तो इसमें सबसे छोटा पावर 1 है और 5 में भी छोटा पावर क्या है 1 है। तो यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे तो 5 तिहाई 15, ये आपका HCF आ गया कितना 15। LCM देख लीजिए, LCM देख लीजिए, जो दोनों में शामिल हो लेकिन पावर बड़ा होना चाहिए। तो 3 दोनों में शामिल है, लेकिन जो बड़ा पावर है 3 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, तो वो तो लिखाएगा ही चूँकि सेम पावर है। और जो लास्ट में बच जाता है उसको भी हम लोग गुणनफल के रूप में लिखते हैं। यहाँ से 3 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 27 और यहाँ से 5 × 17, यहाँ से हो जाएगा 27 और 17 5 85। गुना कर लीजिए एक बार, 27 और 85 को गुना कर लीजिए 5 से। 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 10 और 3 13, 135 और 7 8 56 के 6 हाथ में 5 और 8 दूनी 16, 5 कितना 21। ये आ जाएगा 5, ये 9, ये 2 और ये 2, 22 95। ये हो गया 22 95। ये आपका आ गया LCM। इसको भी आप अगर करना चाहेंगे तो इस फार्मूला पर बैठा के आप चेक कर लीजिएगा। पहली संख्या A × B बराबर HCF × LCM। तो पहली संख्या क्या है, ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा। आइए चेक कर लेते हैं। पहला नंबर क्या है 135 और दूसरा नंबर क्या है 255। इसका HCF कितना है 15 और LCM कितना है, इसको हम लिख लेते हैं 27 × ये, ठीक है ना। पूरा आप गुना करके भी लिख सकते हैं। LHS = RHS, ये आपका प्रूव्ड होगा। आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ वीडियो में करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो इस ढंग से आपको आगे जो क्वेश्चन आएगा, आगे जो चैप्टर में क्वेश्चन आएगा, कहेगा 2 ये नंबर है जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम नंबर के विधि से आपको क्या करना है, इसका HCF और LCM मालूम करना है। फिर आपको क्वेश्चन कहेगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF × LCM, दोनों को आप प्रूफ करिए, क्या दोनों का वैल्यू सेम होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना।
तो आगे आएगा क्वेश्चन में, तो ये सब आप नोट कर लीजिए। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं थ्योरम 1। थ्योरम 1, प्रमेय 1। प्रमेय 1 क्या है देख लीजिए। प्रमेय 1 ये है कि कोई संख्या मान लीजिए, कोई संख्या मान लीजिए p है, कोई संख्या क्या है p है, और कोई संख्या क्या है q है। तो यदि p स्क्वायर को q यदि डिवाइड करेगा, मतलब विभाजित करेगा, इसका मतलब है p को भी विभाजित करेगा, p को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। अब जैसे कोई नंबर मान लीजिए p के स्थान पर कोई नंबर हम मान लेते हैं कि नंबर है 4। 4 का स्क्वायर हम करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। और q हम मान लेते हैं, q मान लेते हैं 2। तो ध्यान से देखिएगा ये 4 कोई नंबर है, इसका स्क्वायर किए हैं, तो 2 जो है इसके स्क्वायर 4 के स्क्वायर को पूरा क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना। 4 के स्क्वायर को नंबर जो 2 है, जो q है, पूरा क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है p जो कोई नंबर है उसको भी q पूरा क्या करेगा डिवाइड करेगा, हाँ या ना, समझ रहे हो। जैसे देखो p कोई नंबर हम मान लेते हैं 5, ठीक है। इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। q कोई नंबर मान लो, ऐसा नंबर मानो कि 5 के स्क्वायर को क्या करें डिवाइड करें, है ना। तो ये तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। अच्छा चलो सेम हो जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 5 ही मान लेते हैं। तो q एक ऐसा नंबर 5 है जो 5 के स्क्वायर को पूरा क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है p जो होगा उसको भी q आसानी से क्या करेगा डिवाइड कर देगा। कोई और नंबर हम लेते हैं, यहाँ पे बात बन नहीं रहा है, सेम आ जा रहा है दोनों। देखो मान लेते हैं p कोई नंबर है 10 और q कोई नंबर हम मान लेते हैं 2 है। अब बात बन जाएगा। p का स्क्वायर करेंगे, हमको ये मालूम है कि जो p का स्क्वायर होगा वो q से पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कितना आ गया 50। हमको ये मालूम है कि p का जो स्क्वायर है q से पूरा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। q से पूरा क्या होगा डिवाइड होगा। इसका मतलब है p जो हम माने हैं नंबर वो भी q से पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यदि कोई नंबर है, यदि उसका स्क्वायर q से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो भी q से पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसका यूज करेंगे अभी हम, तो आपको समझ में बात आएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको मालूम करना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि √3 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या, इसका मतलब इसको हम p/q के रूप में
लिख सकते हैं जहां Q इज नॉट इक्वल क्या होगा 0। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे p स्क्वायर, नीचे लिखाएगा q स्क्वायर, ये आ गया 3, है ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, p स्क्वायर q और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q। अब देखिए यहाँ पे p स्क्वायर कोई नंबर है, p स्क्वायर कोई नंबर है जो q से पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब p स्क्वायर कोई नंबर है जो q से पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब p भी q से पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि ऊपर नीचे अभी और कटेगा, हाँ है ना। और आप जानते हैं जब कोई संख्या कटता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। यदि कोई संख्या ऊपर नीचे कट रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये कौन सा संख्या है, निश्चित रूप से ये भिन्न है और 3q क्या है, पूर्णांक है, हाँ है ना। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे देखिएगा ये भिन्न है और ये क्या है, पूर्णांक है। तो भिन्न और पूर्णांक कभी बराबर संभव नहीं है, इसीलिए हमारा मानना गलत हुआ, गलत है, गलत हुआ। हम जो मान बैठे थे, हम जो मान लिए थे कि √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो भिन्न और पूर्णांक कभी बराबर नहीं हो सकता है। इस कारण से √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक तो ये हो गया, इसीलिए 5 - √3 भी, इसको नोट कर लीजिए एक बार। यहाँ पे हम लिख लेंगे परिमेय माइनस अपरिमेय, अपरिमेय बराबर अपरिमेय, है ना। ये फार्मूला अभी हम आपको बताते हैं, अपरिमेय। ये हो जाएगा, परिमेय 5 है और ये √3 है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, प्रूफ हो गया। इसको पहले आप नोट करिए, उसके बाद हम इसका फार्मूला लिख देते हैं, और नहीं तो फार्मूला आप लिख लीजिए, फार्मूला आप लिख ही लीजिए, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, है ना। ये क्लास बिल्कुल ऑफलाइन की तरह है, आप बिल्कुल बने रहिए। और अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और लगातार 50 डेज तक आप हमारे साथ रहेंगे। आपकी मैथ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी अगर आप मेहनत करेंगे तब। फार्मूला है परिमेय माइनस अपरिमेय, ये होता है अपरिमेय, ये क्या होता है, अपरिमेय। दूसरा है परिमेय प्लस अपरिमेय, ये भी होता है अपरिमेय, ये भी होता है अपरिमेय। तीसरा है परिमेय इंटू अपरिमेय, अपरिमेय क्या हो जाएगा, ये होगा या तो परिमेय या अपरिमेय होगा। ध्यान दीजिएगा इधर, यदि परिमेय के स्थान पर 0 होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय आएगा। यदि परिमेय के स्थान पर 0 होगा और उसको अपरिमेय से आप गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट होगा क्या, परिमेय। बाकी और जितना संख्या है सब में क्या आएगा, अपरिमेय। दूसरा है, अगला है परिमेय अपॉन अपरिमेय, ये होगा परिमेय या अपरिमेय।
अपरिमेय। ठीक है, कब आएगा परिमेय? जब परिमेय के स्थान पर आप 0 रखेंगे तब उसका रिजल्ट आएगा क्या? परिमेय, और नहीं तो बाकी सब में क्या आएगा? अपरिमेय। तो ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए, ये 3 नंबर का आएगा, 3 मार्क्स। एग्जाम में फिक्स है, एक क्वेश्चन आना ही है। और इसके पहले जो बताए हम आपको 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, ये भी 3 नंबर का आएगा, 3 मार्क्स। और जो HCF बताए हैं, HCF या LCM, ये 2 मार्क्स का आएगा, 2 या 3 मार्क्स का, ये भी 3 मार्क्स का आएगा। तो आप इसको आराम अच्छा से सीखिए। क्यों? क्योंकि ये 3 मार्क्स का आएगा, ये 3 मार्क्स का आएगा और ये 2 या 3 का आएगा। मतलब 10 नंबर का बिल्कुल वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, तो उसको अच्छा सब कवर करिए, इसको आप नोट करिए। आइए, अब हमारे पास कुछ नंबर है, उसको चेक करना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कौन शांत है और कौन अशांत है। जैसे हमारे पास कुछ नंबर हैं, नंबर है 13/1, ये 3, 1, 2, 5 ये है, और एक क्या है 17/8 है, और एक 64/455 है ना, 455 है। तो ये आपके पास 3 नंबर है। इसको क्या करना है, बिना भाग विधि किए, मतलब बिना डिवीजन विधि किए, आपको डिवाइड नहीं करना है और बताना है कि शांत है कि अशांत है ना, ये करना है। और अगर मान लीजिए अगर आपको सिर्फ ये भी कह दे कि इसको चेक करिए कि शांत है कि अशांत है, आप भागा कर लो, गुना कर लो, जो करना है कर लो, तो फिर इसका कितना मुश्किल है अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो ये मालूम करना कि शांत है कि अशांत है। अब जैसे देखें, मान लीजिए छोटा नंबर है 17 और इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो चलो 2 बार हम कर लेंगे। यहाँ पे आ गया 1 है ना, यहाँ पे आया पॉइंट, फिर लगाएंगे 1 मरतबे, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ गया 2, फिर 0, फिर 2 मरतबे लगाएंगे, कितना 16, फिर ये 4, फिर यहाँ पे 0, 8 × 5 = 40। ये पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? शांत। क्या कहेंगे? शांत कहेंगे, है ना। तो छोटा नंबर था तो चलो डिवाइड करके हम मालूम कर लिए कि शांत है कि अशांत है ना। लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो क्या करेंगे? उसके लिए हमको क्या करना है? फैक्टराइजेशन विधि जो हम सीखे हैं उसका प्रयोग करना है डायरेक्ट। जैसे देखिए, एक नंबर आपके पास है 17/8, इसका क्या करना है? फैक्टर करना है। इसका क्या करना है? फैक्टर करना है। 2 से ये 4 आ जाएगा, ये 2 से ये 2 आ गया। यहाँ से आप लिखेंगे 17/2 पे पावर कितना? क्यू। मतलब इसके डोमिनेटर में हर में, हिंदी मीडियम वाले हर बोलते हैं और ये अंश होता है नोमिनेटर, ठीक है। तो जो डोमिनेटर है, डोमिनेटर में केवल और केवल क्या है? 2 पे पावर 3 है, केवल 2 है, 2 के अलावा और कुछ नहीं है। तब ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शांत हो रहा है। इसी में देख लीजिए, इसी नंबर को हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम 25 ला देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लाते हैं? 25 लाते हैं। आप चेक कर लीजिए, 25 को हम लिखेंगे 5 से तो 5 आ जाएगा। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो 5 पे पावर क्या? 2 है ना। आप डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं, 17 में फिर 25 से डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट होगा 0 है ना। कितना होगा? 25 × 150 है ना, 25 × 150 तो 150 कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। फिर 0 करेंगे, 25 × 200, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा कट रहा है। इसका रिजल्ट आ रहा है 0.68। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी क्या है? शांत है। ये भी क्या है? शांत है। इसका मतलब है कि यदि डोमिनेटर में केवल 2 था तब भी क्या था? शांत था।
और 5 है तब भी क्या है, शांत है ना। एक और नंबर चेक कर लेते हैं हम लोग, एक और नंबर चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ये 17 है और नीचे हम लोग लिख लेते हैं 50, ठीक है, 50 लिख लेते हैं। अब इसको चेक करिए, देखते हैं 17 में आप क्या करिए, 50 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए एक बार। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 3 होगा, ये 150 आएंगे, यहाँ पे 20 आएगा और फिर यहाँ पे 0 आएगा, है ना। इसको 4 मरतबे लगाएंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है, 200 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आ रहा है 50 है ना, 50 है, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है इतना आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है। अब देखिए इसका आप क्या करिए, फैक्टर करिए, इसका फैक्टर करेंगे, 2 से होगा 25 और यहाँ 5 से होगा ये 5, ठीक है। इसका मतलब इसके जो फैक्टर है, इसका जो फैक्टर है 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर कितना है, 2 है। डोमिनेटर में क्या है, 2 और 5 है तब भी क्या है, शांत है। केवल 2 था तब भी क्या था, केवल 5 था तब भी क्या था, शांत। अब एक अलग नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं। मान लीजिए 6 ले लेते हैं, 17 है, 6 ले लेते हैं, ठीक है। चेक कर लीजिए कितना आ जाएगा। आप 17 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, 2 कितना 5, फिर यहाँ पे 0, 8 छक, सॉरी यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, 48 कितना आ गया 2, फिर 0, छोतिया 18, सॉरी 8 छक 48, हाँ ठीक है 8 छक 48 और यहाँ पे छोतिया 18, फिर यहाँ पे क्या आ गया 2, फिर छोतिया 18, फिर 2, मतलब 2 2 2 2 रेकरिंग हो रहा है। तो इसका मतलब 3 पर क्या है, रेकरिंग है ना। इसका मतलब रेकरिंग है, इसका मतलब ये क्या है, अशांत है ना। अब 6 का आपका फैक्टर कर लीजिए, कितना आ गया 3। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 6 है, ये 2 और 3 है। केवल 2 था डोमिनेटर में तब भी क्या था, शांत। केवल 5 था तब भी क्या था, शांत। 5 और 2 और 5 दोनों था तब भी क्या था, शांत। लेकिन 2 और 5 के अलावा जैसे ही 3 आया है, जैसे ही 7 आएगा, जैसे ही 11 आएगा, जैसे ही 13 आएगा, जैसे ही 17 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, हाँ या ना। मतलब एक घर में कोई आदमी है जो एक फैमिली है, ठीक है ना। तो इंसान फैमिली अगर है, तो अगर इंसान फैमिली उसके यहाँ आता है तो पूरा घर डिस्टर्ब नहीं होता, अशांत नहीं होता है। लेकिन एक इंसान फैमिली में यदि एक कमीना आदमी आ जाता है तो पूरा घर क्या होता है, अशांत होता है। तो एक कमीना आदमी क्या आया, 3, क्या आया 3, तो पूरा घर क्या हो गया, अशांत हो गया, हाँ ना। तो ये तो कहने के लिए है, आइए रूल इसका सीखिए। इसका रूल है, हम रूल बताने के लिए इतना काम किए हैं। देखिए इसका रूल है, P कोई नंबर है, P कोई नंबर है और नीचे ये आपका नोमिनेटर है, मतलब अंश है। ये आपका नोमिनेटर है मतलब अंश है, और नीचे कोई Q है जो डोमिनेटर है मतलब हर है, हाँ या ना। अब देखिएगा P जो डोमिनेटर है उसके स्थान पर 2 पे पावर m या 5 पे पावर n। कहने का मतलब है 2 का कोई पावर होगा या 5 का कोई पावर होगा। यदि 2 और 5 दोनों शामिल होगा कहाँ, डोमिनेटर में, तब ये क्या होगा, शांत, हाँ या ना। दोनों शामिल होगा तो क्या होगा, शांत। दूसरा, P कोई नंबर है, यदि डोमिनेटर में केवल 2 भी शामिल होगा तो भी क्या होगा, वो शांत, है ना। यदि, और देखो P कोई नंबर है, यदि डोमिनेटर में 5 केवल 5 शामिल है तो भी क्या होगा, शांत होगा।
लेकिन p यदि कोई नंबर है 2 पे पावर m, 5 पे पावर m और मान लीजिए 3 पे पावर कुछ मान लीजिए z यदि शामिल हो गया तो वो क्या हो जाएगा? अशांत। ये विधि है कि यदि डोमिनेटर में 2 और 5 हो, केवल 2 और 5, स्क्वायर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं हो, 2 और 5 दोनों शामिल होगा तो क्या होगा? केवल 2 शामिल होगा फिर भी क्या होगा? केवल 5 शामिल होगा फिर भी क्या होगा? और इंसान घर में एक कमीना इंसान आ जाएगा तो पूरा घर क्या? अशांत। है ना? आ गया समझ में? अब देखिए, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। इसी का प्रयोग करके हम बिना डिवाइड किए इसको मालूम कर लेंगे कि ये वाला जो नंबर है शांत है कि अशांत है। कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया। जब ये आप सीख चुके हैं, हम लोग सीधा फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हमको चेक करना है कि ये जो नंबर है अशांत है कि शांत है। अब सोचो 3125 से हमको 13 में भाग करना पड़ेगा, कितना मुश्किल होगा, है ना? बिना भाग किए हम मालूम कर लेंगे कि शांत है कि अशांत। इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 3 1 4 2 6 और 6 5 11, मतलब 3 से नहीं डिवाइड होगा तो 5 से कर लीजिए। 6 5 30, 5 दूनी 10, है ना? 5 5 25, फिर 5 से लगाइए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से लगाइए, फिर 5 से लगाइए। आ गया 13 5 1 2 3 4 5 पावर क्या? डोमिनेटर में केवल और केवल क्या है? 5, है ना? केवल और केवल क्या है? 5। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर हमारे पास है 17/8। डिवाइड नहीं करना है, 8 का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन कर देंगे। 4, ये 4, है ना? ये हो जाएगा 17/2 पे पावर 3। केवल क्या है? 2। रूल क्या था? 2 और 5 रहेगा तो शांत, केवल 2 रहेगा तो शांत, केवल 5 रहेगा तो शांत। और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा कमीना आदमी घुसेगा तो पूरा घर को क्या करेगा? अशांत। हाँ या ना? इसको आप नोट कर लीजिए। 6/15। इसको जल्दी चेक करिए बिना भाग दिए, शांत है कि अशांत? जल्दी। अशांत है। अब इसको चेक करना था कि अशांत है कि शांत है। ठीक है, क्या करेंगे? 15 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 आ गया, 3 और क्या है? 5 है। हम आपको कहे थे रूल क्या था? जो डोमिनेटर होगा मतलब हर होगा, हर में या तो केवल 5 होगा या तो केवल 2 होगा, ये या तो 5 और 2 दोनों होगा। उसके अलावा कोई तीसरा नंबर आना नहीं चाहिए। तीसरा नंबर आएगा पूरा घर को क्या करेगा? अशांत करेगा। तीसरा यहाँ नंबर क्या है? 3 है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? अशांत। डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेंगे आपके सामने। ये आज आपको आ गया होगा। कैसा लग रहा है दोस्तों? आप कमेंट करिए। अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने है, सिद्ध करिए। एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सिद्ध कीजिए
कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है क्योंकि ये 3 नंबर का आता है और हमेशा महत्वपूर्ण होता है। जब इस तरह का क्वेश्चन होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, गुना होगा, भागा होगा, ऐसा नंबर रह सकता है। हो सकता है ये हो 3/√5। इसको प्रूफ करना हो, ये क्या है? अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। ये आपको प्रूफ करना हो। ये डिवाइड में भी हो सकता है, ये भागा, ये गुना में भी हो सकता है, जोड़ में भी हो सकता है, घटाव में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। बाकी को हम नहीं मानेंगे, किसको मान लेंगे? केवल और केवल √5 को हम मान लेंगे। ठीक है, मान लिए। तो ये P/Q होगा, ये √5 होगा, जहां Q इज नॉट इक्वल क्या होगा? 0 होगा। यहाँ से हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर, नीचे Q का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा? 5। हाँ ना। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे P², नीचे Q हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 5Q हो जाएगा, होगा। तो P² Q से पूरा क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब P भी Q से पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसका मतलब ऊपर नीचे अभी कट रहा है, और जब ऊपर नीचे कटता है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। हाँ या ना। तो ये क्या है? भिन्न। और ये क्या है? पूर्णांक। भिन्न और पूर्णांक कभी बराबर नहीं हो सकता है। भिन्न और पूर्णांक कभी बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारा मानना गलत हुआ, गलत मान लिए थे। ठीक है ना, कि परिमेय है। इसका मतलब है √5 एक क्या है? अपरिमेय है। बदमाश आदमी को हम लोग क्या मान लिए थे? कि इंसान है। लेकिन क्या हो गया? क्या हुआ? बदमाश निकला हो, है ना। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। और यहाँ पे हम फार्मूला पढ़े हैं, परिमेय इंटू अपरिमेय होता है परिमेय या अपरिमेय। आपको बताए थे, यहाँ ध्यान दो, आपको बताए थे कि परिमेय के स्थान पर यदि हम 0 रखेंगे, परिमेय के स्थान पर 0 रखेंगे तब क्या आएगा? परिमेय आएगा। और अगर 0 नहीं रखेंगे तो परिमेय नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 2, और यहाँ पे क्या है? 5। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। एक फार्मूला और हम लोग पढ़े हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय क्या हो जाएगा? अपरिमेय। हाँ या ना। ठीक है ना। या एक फार्मूला और हम लोग पढ़े हैं, अपरिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय प्लस अपरिमेय, ये भी क्या होता है? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, होगा। या परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आ गया क्या? अपरिमेय हो गया, प्रूफ कि अपरिमेय है। और ऊपर है क्या? 3। तो 3 2
5 इज इक्वल टू परिमेय। ये आपको प्रूव्ड। बच्चा सो रहा है तो ये क्या है, अपरिमेय हो गया। यही हमको प्रूफ करना है। ये एग्ज़ाम में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। VVI इसको लगा लीजिए, 3 मार्क्स का आना ही आना है। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। कभी 5 है तो 5 रहने दीजिए, कभी 5 को हटा के वहाँ 6 लगा लीजिए, कभी वहाँ पे 2 लगा लीजिए, कभी वहाँ पे 3 लगा लीजिए, कभी वहाँ पे 8 लगा लीजिए और अपने से घर पे प्रैक्टिस करिए, तब आपको आएगा। और नहीं तो बिल्कुल आपको नहीं आएगा। भैया हम तो आपको पढ़ा देंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको रेकरिंग में दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में आपको लिखना है। मतलब परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर के रूप में, रेशनल नंबर के फॉर्म में आपको लिखना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो क्या होगा, जैसे पहला जो नंबर आपके पास है, पहला नंबर है 0.6 पे पावर रेकरिंग है। 6 पे क्या है, रेकरिंग है। क्या करेंगे, अगर सिंपल होता, सिर्फ ये होता, तो आप यहाँ से पॉइंट हटाते, नीचे 1 देके और 1 अंक के बाद है तो 1 0 बैठा देते। यदि सिंपल होता 4 5 2 होता, है ना, तो ये पॉइंट यहाँ से आप हटाते, उसके बाद जितना नंबर है उतना 0 नीचे बैठा देते, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेकरिंग है। क्या है, रेकरिंग है। तो रेकरिंग का नियम होता है, नियम होता है, उसको सीख लीजिए। क्या रेकरिंग है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 6, ठीक है, और पॉइंट के बाद जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 देने का प्रथा नहीं है रेकरिंग में। फिर हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए ये कोई नंबर है, 6 पे पावर भी रेकरिंग है और 2 पे पावर भी रेकरिंग है, दोनों पे है। तो 6 और 2 तो लिखाएगा, 2 नंबर पे रेकरिंग है तो नीचे कितना आएगा, 2 9 आ जाएगा, है ना। उसी ढंग से ये हो गया आंसर। अब इसका दूसरा है, इसका दूसरा क्या है, दूसरा है 1 पे पावर यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि पॉइंट के बाद 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है, जबकि 1 अंक पे क्या है, रेकरिंग है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, पूरा नंबर लिखेंगे। 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 आएगा, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 आएगा। ठीक है, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 आएगा, और जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 90। एक और नंबर मान लीजिए ऐसा ही कुछ 1 है और ये मान लेते हैं इस पे रेकरिंग है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 15, जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको लिखेंगे माइनस। 1 अंक पे रेकरिंग है तो सबसे पहले लिखेंगे 9, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0। क्या आ जाएगा, 14/90, है ना। तो ये हो गया। अब इसी का दूसरा होगा, तीसरा है, ये है। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, केवल 1 अंक पर रेकरिंग है। तो सबसे पहले पूरा नंबर हम लिखेंगे, जितना अंक पर रेकरिंग नहीं हो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 लिखेंगे, और 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 2 गो 0 लिखेंगे। उसके बाद इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तीसरा सिचुएशन, अगला सिचुएशन है 2.126, इस पे क्या है, रेकरिंग है। ठीक है, जब इस तरह का नंबर आपके पास हो,
जब इस तरह का नंबर आपके पास हो तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, 2 को हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक में ले लेंगे। ठीक है, 2 को क्या करेंगे, पूर्णांक में ले लेंगे, और बाकी जो नंबर होगा उसको हम लिखेंगे। जिस पे रेकरिंग नहीं है पॉइंट के बाद उसको माइनस कर देंगे। 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 नो करेंगे, 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 2 जीरो करेंगे। बस पॉइंट के जो पहले वाला अंक है उसको हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक में कर देंगे, है ना। 2 सही 126 माइनस 12/900, है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। रियल नंबर बिल्कुल जो बेसिक था और जो एडवांस था बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे साथ अगले 50 दिन तक आप बने रहें, इसी ढंग से सारे चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।